इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार कर चुका। अब तक 34 लाख से ज्यादा जान ले चुका। आज हमने 20 से ज्यादा कई देशों की रिसर्च की। अच्छी बात यह कि यूरोप में संक्रमण अब डाउन होने लगा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया भी अनलॉक हो चुके हैं। यहां ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई। लंदन और पेरिस में पहले जैसी रौनक लौट रही है और ऐसा संभव हुआ सख्त बंदिशों के बाद, फास्ट वैक्सीनेशन से। तो क्या भारत में भी कोरोना से फ्री होने का इकलौता फॉर्मूला यही है? इस रिपोर्ट से समझिए। ब्रिटेन में बिग अनलॉक, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क रीओपन, अमेरिका में पुराने दिन लौटे, यूरोप में टूरिज्म की वापसी, अमेरिका के बाद यूरोप के देशों में न्यू नॉर्मल की शुरुआत हो चुकी है। जिंदगी बिना मास्क के दिखने लगी है। उद्योग धंधे स्टार्ट हो रहे हैं। टूरिज्म खुल गया है। समंदर के किनारों पर रौनक लौट रही है। पिछले साल कोरोना ने जिन यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वो एक एक करके लॉकडाउन खोल रहे हैं। सबसे खूबसूरत तस्वीर आई है फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मास्क हटाते हुए पूरे देश को संदेश दिया कि अब ऑल इज वेल है, बुरा वक्त बीत चुका है। मैक्रों ने अपना ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। पेरिस में सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में मैक्रों पहुंचे। उन्होंने अपना मास्क उतारा और कॉफी की चुस्कियां ली। मैक्रों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। मैक्रों ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि यहाँ हम हैं, छतें हैं, म्यूजियम है, सिनेमा थिएटर है। आइए जाने कि हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है। दरअसल फ्रांस 6 महीने बाद फिर से खुल गया है। हालांकि फ्रांस में कुछ बंदिशें जारी रहेंगी। यहां रात 9 बजे से कर्फ्यू लगेगा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही देश में प्रवेश मिलेगा। वैक्सीन लगवा चुके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आ सकेंगे। अनलॉक के पहले ही दिन राजधानी पेरिस के होटल गुलजार दिखे। होटल के अंदर और बाहर खाने पीने वालों की भीड़ उमड़ी। होटल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक खोला रखने की इजाजत मिली है। आउटडोर में 50% लोग ही एक वक्त में जमा हो सकेंगे। लोग तो खुश हैं, कारोबारी भी खुश हैं कि उनका बिजनेस फिर स्टार्ट हो गया है। ये पूरी बात है, एक साथ रहना और सौहार्द के माहौल में ऐसे बैठना। लोग रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ रहकर और दूसरों से घिरे हुए खुश महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ पेरिस की बात नहीं है, बल्कि आप फ्रांस में इसे हर जगह महसूस कर सकते हैं। ये हर जगह है जहाँ लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी खुशी दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वास्तव में एक बच्चे की तरह उत्साहित हूँ। ये बचपन जैसा एहसास है और इसके लिए मशीन को फिर से चालू करने की जरूरत है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सामाजिक संबंधों को फिर से जिंदा करना और हमारी गलियों में जीवन की सांस लेना, ये कुछ ऐसा है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हमें याद दिलाया जाता है दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों के तौर पर सौहार्द वाला वातावरण और सामाजिक संबंधों को वापस लेना हमारे लिए बहुत अहम है। un lien vraiment très important. फ्रांस विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है। हर साल यहाँ गर्मियों में लाखों टूरिस्ट पेरिस समेत दूसरे शहरों में पहुंचते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से टूरिज्म ठप पड़ा रहा, लेकिन इस बार फ्रांस ने कोरोना की दूसरी लहर में खुद को काफी हद तक बचाए रखा और अब धीरे धीरे देश संपूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। पेरिस के म्यूजियम में भीड़ उमड़ने लगी है। खूबसूरत गार्डन लोगों के लिए ओपन होते ही खिल उठे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वाकई जैसे ही मैंने लोवर में प्रवेश किया, एकदम गैलरी में मैं रोने लगी। ये असली खुशी के आंसू थे। मैं यहाँ 1 साल से अधिक समय से नहीं आई थी।
इन सभी लोगों को यहाँ आकर इतना खुश देखना ये बहुत दिलचस्प भी है वास्तव में। और हाँ, निश्चित रूप से कैफे में, सड़कों पर सभी को मुस्कुराते हुए देखना मुझे बहुत खुश करता है। फ्रांस में 9 जून से कर्फ्यू का समय रात 11 बजे तक कर दिया जाएगा। 30 जून तक फ्रांस से सारी पाबंदियां हटा लेने की तैयारी है। फ्रांस में 59 लाख से ज्यादा केस निकले हैं और 1,08,000 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल में यहां लगातार केस कम हो रहे हैं। फ्रांस में 3 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 32% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। लंदन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रिटेन भी नॉर्मलिसी की ओर बढ़ चला है। पब, रेस्टोरेंट, थिएटर खुलने के बाद अब लाइव शो भी शुरू हो रहे हैं। ये तस्वीरें मशहूर मैजिक माइक लाइव शो की हैं, जिसकी कई महीने बाद वापसी हो रही है। शुक्रवार को लंदन के हिप्पोड्रोम कैसीनो में इस लाइव शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये लाइव शो किया जाएगा। Really exciting. यहाँ वापस आना वाकई रोमांचक है। आप जानते हैं जिन चीजों से हम पहले प्यार करते थे उन्हें अब हम और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। ये और भी ज्यादा अनमोल है, जैसे हर दिन काम पर जाना। मैं बिल्कुल लंदन में घूमना पसंद कर रही हूँ। जिन्होंने ये संभव किया है, मैं उनकी आभारी हूँ। Just walking through London, like just very grateful. ये पहला शो है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर शुरू कर रहे हैं। हम दिसंबर में अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में दौड़ रहे थे, लेकिन यहाँ ये हमारी पहली परफॉर्मेंस है। हमें फिर से शुरू करना है, तो ये वास्तव में हमारे लिए एक अविश्वसनीय अवसर है। जाहिर है ब्रिटेन भी अनलॉक होते ही गुलजार होने लगा है। करीब 5 महीने बाद पूरा ब्रिटेन अनलॉक हो गया है। करीब 7 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में ज्यादातर बार, पब, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर खुलने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने भी लगे हैं। ये थोड़ा नर्वस होता है, सभी सामान को एक साथ मिलाना, रेसिपी और वो सब, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ हैं। फिर से शुरुआत कर बहुत खुशी हुई। Good, nervous. ये अच्छा है, घबराहट भी है। आप जानते हैं कि मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है, लेकिन ये मेरे काम का हिस्सा है। लेकिन आमतौर पर हम बहुत सकारात्मक हैं। हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर एडवांस में हैं। बड़ी बात ये है कि हम यहाँ हैं। This is it, from here on. जीवन सामान्य होते ही लोगों के बीच छुट्टियां मनाने की होड़ मच गई है। ब्रिटेन के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो और गैटविक पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को 8-10 घंटे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन के साथ विदेशों का भी रुख कर रहे हैं। अब मैं बहुत सावधान हूँ। मुझे अपनी दूरी और उस तरह की हर चीज ध्यान रहती है। मैं सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करती हूँ और मुझे यकीन है कि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे। पिछले 6 सप्ताह की बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में हमने बुकिंग को 0.5 मिलियन से 3 गुना देखा है। हमने पिछले सप्ताह 15 लाख बुकिंग की है। जून, जुलाई और अगस्त के लिए ब्रिटेन से पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग छुट्टी पर जाने को उतावले हैं। मुझे लगता है कि पूरे यूरोप में 80% वयस्क आबादी को जून के अंत से पहले टीकों की पहली खुराक मिल जाएगी और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में समुद्र तटों पर जाने के लिए लोग अब जोरदार बुकिंग कर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर 1 साल बाद फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट में पाबंदियों के साथ लोग पहुंचने लगे हैं। यहां वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज चल रही है और 20 जून तक पूरे ब्रिटेन में लगी पाबंदियों को हटाने की तैयारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।